हाँ भाई देखो, तो चैप्टर 5 तो कर लिया आप लोगों ने, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। रेट ऑफ मेजर 6.1 आ रही है, 6.3 नहीं आ रही शायद, है ना। टेंजेंट नॉर्मल वो नहीं आ रहा है, और वो भी नहीं आ रहा है शायद अप्रोक्सीमेशन मेथड 6 में, वो भी नहीं आ रही है ना। तो इन दो से तो एक क्वेश्चन बेटा आएगा आपका 4 नंबर का, इन दो में से एक। और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इससे आपका सवाल 1 या 2 नंबर का आ जाए, और इससे 3-4 नंबर का सवाल मिल सकता है आपको। आपको एओडी में 6.5 या मिसलेनियस में से बेटा एक क्वेश्चन मिलेगा 6 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स का, जो भी क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएगा, और वो मिलेगा आपको केस स्टडी की फॉर्म में। तो डरने की बात नहीं है, अगर हमको एनसीईआरटी और एमडीजी के सब क्वेश्चन आते हैं तो हमारा काम खत्म है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो आज हम टॉपिक 1 कर लेते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको कुछ मैं होमवर्क दूंगा, वो आप लोग कर लेना, टॉपिक आपको आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करना है, जीरो के इक्वल रखना है। आपने 2 टाइप के सवाल इसमें मेन बनते हैं। एक सवाल बनता है कि हमको बताना है कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, एक होता है आपको दिया होता है इंटरवल, आपको प्रूफ करना होता है। 2 तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। तो तरीका पहला देखते हैं बेटा, क्या था आपसे कि इंटरवल निकालो जहां पे 7 - 4x - x² क्या हो बेटा, स्ट्रिक्टली क्या हो बेटा, इंक्रीजिंग हो। क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है, हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है, हर बार ये करना होगा, है ना। 7 का 0 - 4x का -4, इसका कितना बेटा -2x। फिर लिखना होता है बेटा फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेटा f' किसके इक्वल होगा, 0, f' इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहां पर हो जाएगा कि -4 बराबर 2x, तो यहां से बेटा x कितना आ गया, -2, x आ गया -2। अब हमें ड्रॉ करनी नंबर लाइन, इन्फिनिटी माइनस में, प्लस में, और बीच में -2। इसके बीच का एक नंबर बोल दो बेटा, इसके बीच का एक नंबर बोलो, जल्दी बोलो, -5 रख के देख लो। तो -4 - 2 इंटू -5, तो -4 + 10 बेटा 6 आ गया। तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, क्या आ रहा है ये, तो यहां पे नेगेटिव आएगा, है ना। और जहां पॉजिटिव वहां पे क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -∞ से -2 के बीच में, सही है। यहां पे क्या है, इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कहां पर है बेटा, हाँ -2 से बेटा कहां तक, इन्फिनिटी तक, सही, ठीक किया मैंने, पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, सही है। आगे देखते हैं बेटा, सवाल अगला देखते हैं बेटा, x³ - 3x² + 6x - 100। वो कहता है कि शो करो कि ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, शो करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कैसे होगा, हाँ, तो ये f(x) है, तो f' क्या होगा बेटा, 3x² - 6x + 6, आपने 3 कॉमन लिया, x² - 2x + 2, यही है क्या, तो कुछ इसके फैक्टर हो पाएंगे, अभी तो नहीं हो पाएंगे फैक्टर्स,
है ना। तो मैं एक काम कर सकता हूं भाई, मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 लिख दूं। तो भाई ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इस 1 से 3 इंटू हुआ तो प्लस 3 अलग से आ गया भाई, कोई दिक्कत? बहुत ही बढ़िया बच्चों। अब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बेटा क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर या प्लस 3। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा बेटा? क्या होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा यार। ये क्वांटिटी क्या है? स्क्वायर में है, पॉजिटिव ही होगी। कुछ प्लस किया तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। आप सब बच्चे बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो और सवाल देखते हैं। तो आपको मैं जो जो क्वेश्चन काम में कहूंगा आप बस वही कर लीजिएगा, काम उतने में हो जाएगा, ठीक है। डिग्री 4 के देख लेते हैं सवाल हम लोग। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12। फिर से सवाल वही है कि आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली कहा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा हुआ बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे इसने कह दिया है। इसी की बात हमें करनी है बेटा, सही है। तो देखें, देखो अभी बकवास वाली नहीं कर रहा कि क्यों बोलते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कहाँ भाई मैं पहले पढ़ाया था, मैंने पूरा ग्राफ ड्रॉ किया था, अब वो कहानी नहीं। बस सॉल्व कैसे करना ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करना है, 0 के इक्वल रखना है, पॉइंट निकाल लेने हैं। पूरे चैप्टर में ऐसा ही है, ठीक है। बढ़िया है चैप्टर। तो क्या होगा? 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। भैया इससे कैंसिल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब बच्चों क्या करना होता है हमें बताओगे? क्या करना होगा हमें यहाँ? हाँ, हमें यहाँ पे कोई एक पॉइंट क्या करना होगा? पुट कर देना होगा। हमें चेक करना होगा 0 कहाँ बनता है। याद है क्यूबिक को सॉल्व ऐसे ही कर देते हम लोग। आपने रखा 1 रखा, क्या रखा आपने? कुछ नहीं होगा उससे। रखा -1, कुछ नहीं होगा उससे। रखा 2, देखते हैं उससे क्या होता है। रखो 2 रखो। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो क्या होगा बेटा? 8, 2 का क्यूब, फिर कितना होगा भाई? है -12, फिर -20 प्लस 24। भाई ये तो आ रहा है, क्या आ रहा है? ये 32 माइनस 32, ये तो 0 आ गया। अरे वाह, ये तो काम बन गया। इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है? इसका रूट है ना। आप ना वैसे तो अब x इक्वल टू 2 इसका आ गया रूट, तो आप अब रफ में x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पर मैं एक काम कर लेता हूं, मैं a का वैल्यू और चेक कर लेता हूं, क्या पता और भी काम बन जाए। रख के देखो -2, उससे कुछ बनेगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। और 3 से तो फिर डिवाइड ही कर लो अब तो। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, एक रूट आपने पहचान लिया। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 1, 2, 3 या -1, -2, -3 कुछ ऐसा रूट मिल जाए, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं तो जैसे एक्स स्क्वायर से इंटू करा बेटा, कितना आ गया? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बेटा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। अब क्या करना है अपन को बेटा? माइनस एक्स से इंटू करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका सिंबल चेंज करा, ये खत्म। -12 है ना बेटा, कितना आ गया? -12x प्लस 24। बच्चे फिर -12 से इंटू कर दिया तो कितना होगा? -12x प्लस 24। अरे वाह, सिंबल चेंज किया, पूरा कैंसिल। तो इसका मतलब ये बात आ गई कि इस एक्सप्रेशन को नहीं मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ भेज हाँ,
इसको आप लोग फैक्टर कर सकते हैं। देखो टेस्ट कभी भी हो सकता है आपका, आज होने वाला था, क्योंकि मैं टेस्ट बोलूंगा तो बच्चे भाग जाएंगे। किस चीज का? संस्कृत का। जो पढ़ा दिया उसका टेस्ट, जो भी डिवाइस हो चुका है, जो भी डिवाइस हो चुका है उसका टेस्ट होगा, है ना भाई? बच्चे कैसे हंस रहे हैं, इनसे पूछो कौन सा चैप्टर का टेस्ट है। वो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तेरे में आती माता सी एक। ऐसा सोया रहेगा, किसका झटका आएगा ऐसे माता से। हाँ भाई, 4 बोतल वोट का काम है रोज का। बेटा समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आया तुम्हें, है ना? हाँ, कह रहा है आई डोंट ड्रिंक। हो ही गया था, गम तुझे था मान लिया, पर इतना भी क्या। पर भाई मैं सही नहीं था, मैं गलत था, उस दिन मान गया मैं बात। भाटी तू जीत गया मुझसे। देखो भैया एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा? एक्स माइनस 2। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। बहुत चौड़ में बच्चे, बहुत चौड़। ये आएंगे फैक्टर्स, शायद कर सकते हैं आप लोग इसके फैक्टर्स, है ना? तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करना होता है? एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देना होता है। नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, -3 आएगा यहां से, एक आएगा -2, एक आएगा 4। बेटा इसके बीच का नंबर बोलो। -10 मान लेते, क्या मान लेते? माइनस। तो यहां पर रख के देखें -10। यहां पे नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव। बताइए नेगेटिव, वेरी नेगेटिव। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बेटा कहां पर आ गया बताएंगे? और फिर यूनियन, हाँ सॉरी बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों, सही है। लिखो सब बच्चे इसको, फिर आपको सवाल देते हैं करने के लिए। हाँ बच्चों देखो, अब इस सवाल में देखते हैं, हमें चेक करना है कि कहाँ पे डिक्रीजिंग है। हमें ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ बड़ा सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है? एफ डैश एक्स रखना है, डेरिवेटिव एक्स का होता है 1 और इसका कहना है बेटा माइनस कॉस एक्स। अभी वैसे तो चाहे मैं चेक कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है ऐसी, ठीक है। पर अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझदार हूं, पढ़ता हूं, मैं जानता हूं इसको बोलते हैं 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कितना बन गया? 2 sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ यार, ये कभी डिक्रीजिंग होगा क्या? ये तो क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा ना, हमेशा, है ना। तो क्या आंसर आएगा? फॉर नो वैल्यू ऑफ एक्स, किसी भी एक्स के लिए ये कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये ऑलवेज क्या बेटा? इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्लियर है? इसको देखते हैं सवाल को बेटा। हमको यहाँ पे चेक करना है कि 0 से π4 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है या फिर इंक्रीजिंग है। तो फिर से सबको पता ही है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर।
फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना बेटा कॉस, और कॉस का बेटा माइनस साइन एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश एक्स फाइनली आ गया कितना बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, चेक करना ही नहीं है। सिर्फ पंगा कहां पर होगा, यहां पर होगा, है ना। और 0 से π/4 के बीच में तो cos 0 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0, ठीक है। cos 30 कितना होता है √3/2 एंड sin 30 कितना होता है 1/2। तो cos बड़ा है ना। तो अगर x 0 से लेके π/4 के बीच में है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि cos x किससे बड़ा है sin x से। तो इसका मतलब cos x माइनस sin x क्या बेटा पॉजिटिव। तो यार f डैश x कैसे लोगे बेटा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव बेटा कितना आएगा बेटा ये, तो क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया ये, है ना। तो एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/4। इसके बीच में हमेशा ये फंक्शन क्या है बेटा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, लिखें सब बच्चे से। इसके बाद देखिए, देखो बहुत सिंपल सा केस है भैया, एफ डैश एक्स कर दोगे तो x का 1 cos का माइनस साइन एक्स, 1 तो अब बचा ही नहीं। अच्छा अभी और बात देख लेते हैं, मुझे पता है यार कि साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1। अब ये तो 1 है यार, मैं अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूंगा तो भी 0 आएगा, वरना पॉजिटिव रहेगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, बी का तो फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है ना। अब समस्या ये कि सवाल में गलती है, क्वेश्चन में इसने लिखा है फॉर नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां पे ऑप्शन ये होना चाहिए था कि बी की वैल्यू तो फर्क ही नहीं पड़ता जी। इसका मतलब क्या बना कि बी की किसी भी वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है, बी की हर वैल्यू के लिए क्या है इंक्रीजिंग है ना। तो अगर बोलते कि कौन, देखो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। अगर पूछता कि कौन सा गलत है तो ये आंसर आ जाता, वरना ऑप्शन गलत है। इसमें क्या आना चाहिए था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ बी, क्योंकि बी पे डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, है ना। तो बुक में सवाल गलत है, आप लोग इसे खुद से करेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप में इतनी अक्ल हो कि एमटीजी के अब आप सारे क्वेश्चन करेंगे इसके इंक्रीजिंग के और डिक्रीजिंग के। आपको लगेगा आधा घंटा मैक्सिमम, 8-10 क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा टॉपिक। कल सुबह मिलेंगे, क्या पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम, टाइमिंग क्या 10 से 12। जिसका स्कूल होगा रिकॉर्डिंग पूरी जाएगी वो देख सकता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, ठीक है।